माएँ उन्हें किस तरह डांटती हैं। ये सवाल लग रहा है। डायलॉग ऐसा होता है ना जब बंदे की ना काम पे टांग जाती हैं जिसे कि मतलब चौकस हो जाता हूँ पूरा। A B C D E F G I love you mama वर्ड्स ही नहीं है। आई लव यू। आई लव यू मामा। वे मेरा दुपट्टा फड़ा मैं चलनी आप ही चलनी मैं लेन। मैं बताती हूँ तुम इधर आओ तुम। तेरे प्यो ਨੂੰ ਆਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੰਬਖਤੀ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। कोदियां सामे फूल नहीं मिलते। और मैं तो डांटा नहीं है, डायरेक्ट मारा है। वही होता जो डायलॉग में होता है। डांटती थी, मैं कहता अच्छा माँ डांटी जा खैर है, मैं सुनता जाऊंगा तेरी बात माँ। बस डर लगा रहता था कि बाबा जब भी आएंगे तो तबाही है। आप एक कान से डांट सुननी है और दूसरे से निकाल के अपनी जिंदगी एंजॉय करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ प्रोग्राम दी पब्लिक में। आज अवाम से जानते हैं कि उनकी माएँ उन्हें किस तरह डांटती हैं। आए अवाम की जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं अवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। क्या करते हैं? मैं इधर जॉब करता हूँ। आज का हमारा सवाल ये है कि माओ का फेमस डायलॉग क्या है। आपकी माँ वो ऐसा डायलॉग क्या बोलती हैं कि आपको डांटने के लिए फेमस डायलॉग क्या बोलती हैं? ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦਾ 3-4 ਡਾਇਲੌਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖਲਰੀ ਲਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਤੇਰੀ ਖੈਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ठीक है? कभी ऐसा हुआ कि ये डायलॉग किया हो, आप घर गए हो, तो फिर क्या होता है आपके साथ? वही होता जो डायलॉग में होता है। जन ऐसे ही होता है जब 4-5 लेट हो गए ना मिनट लो जी पै गए डंडे उड़ती जुत्ती इंज ही आनी पूरी निशाने पे सिर पे आके बजती है। और इसके अलावा कोई ऐसा डायलॉग जो फेमस हो? जब दोस्तों में बाहर हो ना तो एक डायलॉग ऐसा होता है ना जब बंदे की ना काम पे टांग जाती हैं जिसे कि तेरी एक गल पता लगी तेरे मैं प्यो ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ऐसी केड़ी गल पता लग जाती? ਉਹ ਐ ਵਾਹੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਲੱਤਾਂ ਕਮੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਏ ਓਏ 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 ਤੋਬਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਦੋਂ। कभी ऐसा हुआ हो फिर बाद में कौन सी बात पता चली है कि जिस पे आपको लगता है कि याद हो मुझे सबसे ज्यादा डांट पड़ी है? एक ही चीज है पोर्ट से पोर्ट पीता हुआ पकड़ा गया वो गल पता चल गई ओए तोबा जो गना हुई ने तोबा। तो उस वक्त क्या मतलब कि आपका क्या था, किस तरह बचने का तरीका था कि क्या आपने तरीका अपनाया जिससे आप बचे? बचना की जेब च बड़ा मत हो गया सी। ਉਹ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਘਾੜ ਆਇਆ ਤੂੰ ਪੋੜ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ USB ਹੈਗੀ ਜੇ USB ਹੈਗੀ। तो अपनी माँ के लिए कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे? बहुत अच्छा बच्चा हूँ ना एने वो करया करो मेरे तो शक मैं ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हेलो, पोइम सुनाएंगे आप? पोइम सुनाए, ट्विंकल ट्विंकल सुनाए। सुनाए ना ट्विंकल ट्विंकल। सुनाए सारा? पोइम सुनाए। A B C सुनाए चलें। A B C D E F G H सुनाए और सुनाए आगे। Q S W W X ओके, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हबीबा फातिमा। आपका नाम? अबीरा। क्या करती हैं? पढ़ती हूँ, स्कूल जाती हूँ। आप क्या करती हैं? मैं भी स्कूल ही जाती हूँ। आज का हमारा सवाल है कि माओ का फेमस डायलॉग जो डांटते हुए वो बोलती हैं। मैं बाबा को कॉल कर दूंगी। पापा को कॉल कर दूंगी। उसके अलावा कोई डायलॉग? इसके अलावा मैं बताती हूँ तुम इधर आओ तुम। जब वो ऐसे कहती हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स होती है उस वक्त? क्या होता है कि बाबा को बताएंगे डांट पड़ेगी, इस तरह क्या फीलिंग्स होती है? डर जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं वहां से। तो आपको ये कोई बात याद हो जो उन्होंने डांटा हो बचपन में या अब उन्होंने आपको डांटा हो और वो आपको याद हो कि इस बार ज्यादा डांट पड़ी थी? जब स्कूल में एक बार टेस्ट करना हुआ था। अच्छा, आपको कोई डांटा हो कोई बात?
स्कूल से कंप्लेंट्स आती हैं ऑब्वियसली, तभी होता है। तो अपनी मदर को कुछ डेडिकेट करना चाहेंगी, कोई पोइट्री या कोई पैगाम देना चाहेंगी? थैंक यू फॉर केयरिंग फॉर अस एंड लविंग अस। आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? आई लव यू मामा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अलीन महमूद। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी, कॉलेज अभी पास किया, यूनिवर्सिटी में जाने वाला हूँ। आज का हमारा सवाल है कि माओ का फेमस डायलॉग क्या है? आपकी मदर का फेमस डायलॉग क्या है जो वो बोलती हैं आपको डांटते वक्त? डांटते वक्त तो होता है लानती होता है, बेगैरत होता है। उससे 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 ज़्यादा ठहर जा मैं उठ के तुझे बताती हूँ, वो बड़ा फेमस है। तो जब वो ऐसे कहती हैं तो दिमाग में क्या चलता है कि अब क्या होने वाला है मेरे साथ? क्या होने वाला है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या होने वाला, मैं बस डरता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे सामने कौन है, मेरे साथ कौन है। मैं सारा सारा हाँ सारे आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग माई लाइफ डिसीजंस एट दैट टाइम। आई डोंट नो व्हाट आई विल डू इन दैट मोमेंट। सो सारे सिनेरियो चल रहे सारे होते हैं। सिनेरियो चल रहे होते हैं, मतलब सारे सेंसेस, मतलब चौकस हो जाता हूँ पूरा। आपको कोई बात याद हो जिस पे आपकी मदर से काफ़ी डांट पड़ी हो, या आपको एकदम उन्होंने ऐसा डायलॉग बोला हो जिसकी वजह से आपके पैरों के नीचे से कहते हैं ना ज़मीन निकल जाती है, वो वाला काम हुआ हो? ठहर जा ही होए, ठहर जा बहुत बार, हर वक्त इट्स ऑलवेज ठहर जा। और कोई मोमेंट याद हो जिसमें उन्होंने बोला हो, मतलब कि डांटा हो, जो याद हो? याद हो कल वाला? हाँ, वो ना मेरी तारीफ कर रहे थे गाड़ी में, तो मैंने कुछ उल्टा सीधा किया या कुछ उल्टा सीधा बोला मेरे वो राजा भाई को। तो वो उन्होंने आगे से क्या किया, उन्होंने बोला माशाल्लाह, लेकिन फिर भी बगैरत है। अपनी मदर के लिए कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे? मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। शी गेव मी दिस कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, and she gave me this confidence to speak English and to like go overseas and work overseas with different people. So I want to dedicate that to her. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फैज़ान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, यूसीपी में पढ़ता हूँ। आज का हमारा सवाल है कि आपकी मदर का वो फेमस डायलॉग जो डांटते हुए बोलती हैं। वे मेरा दुपट्टा फड़ा, मैं चलनी आप ही चलनी है मैं लेन। आप क्या उस तरीके से बोल सकते हैं जिस तरह माँ कहती हैं आपकी अम्मा मदर? जी ने कुछ भी नहीं कहना होता, अम्मा जी ने बस दुपट्टा वो करना होता है, जो तू नहीं जाना मैं चलनी है लेन, बस यही कहना होता है। और कोई ऐसा डायलॉग जो आपको याद हो? मोस्टली तो यही चलता है, यही कहा जाता है। कोई फेमस आपकी, या आपको मार पड़ी हो या डांट पड़ी हो बचपन में या अब, जो आपको याद हो? डांट तो वैसे हमें बहुत पड़ती हैं, सारे जितने भी आप बच्चों को देखो सारे डांट पे हार के ही बड़े होते हैं और वैसे ही सुधरते हैं। डांट हमें एक दफ़ा वो पड़ी थी जब हमने बदतमीज़ी कर ली थी अपनी अम्मा जी से, करनी नहीं चाहिए थी, मतलब अपने बड़े से की थी। तो अम्मा जी ने हमें उस वक्त बहुत मारा था और समझाया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है। तो कुछ अपनी मदर को डेडिकेट करना चाहोगे? कोई पोइट्री, कोई सॉन्ग या कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है कि यार कदर वब होती है जब आपके पास है ना आपकी चीज़ ख़त्म हो जाए। तो बस यही है कि आप लोग अपनी माँ का ज़्यादा ख्याल रखा करें, उनकी बातें माना करें और उनकी सुना करें। ये तो लोगों के लिए पैगाम हो गया। हुँ। मदर के लिए कोई मैसेज हो या कोई पोइट्री अम्मा हो? के लिए यही है कि आई लव यू, बस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली आरिफ। क्या करते हैं? मैं बुटीक का ओनर हूँ, बस बुटीक रन करता हूँ। हमारा आज का सवाल ये है कि आजकल या वैसे आपकी माँ का फेमस डायलॉग क्या है जो डांटते हुए आपको बोलती है? यार यूँ तो बहुत ज़्यादा डायलॉग हैं, पर एक तो मेरी माँ का फेवरेट डायलॉग है, एक दफ़ा तुम घर आ जाओ तुम्हें मैं बताती हूँ। तो यकीन करो कि ये तो बस सुनने से ना बंदे की जान वैसे आधी हो जाती है। और यूँ तो गाली गलौज पड़ती थी घर से माउन से, पर ये कि सबसे ज़्यादा यही वाला जो सा वर्ड है ना, जो सा अट्रैक्टिव है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी बात है जिस पे आपको डांट पड़ती है, या बचपन में ज़्यादा डांट जिस बात पे पड़ी हो? बात तो यही है कि असल में मैं आता बड़ा लेट हूँ, 12-1 बजे मुझे वापसी होती है घर में, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ना बाबा की वजह से भी और मामा की तरफ से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। अक्सर तो कुंडी बंद हो जाती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, घंटा मुझे गली में खड़ा होना पड़ता है, और गली वाले भी कहते हैं यार इसको क्या हो गया है। तो फिर क्या करना पड़ता है जिससे जाके दरवाज़ा खुलता है? फिर वो भाई को फ़ोन करता हूँ, कभी भाई नहीं खोलता तो फिर वो मामा को फिर दोबारा फ़ोन करता हूँ, माज़रत करता हूँ, कहती मामा कहती है आखिरी दफ़ा। फिर वो आखिरी दफ़ा, यकीन करो कि ज़िंदगी में 6 साल हो गए मुझे फील्ड में आए हुए, और वो 6 साल आखिरी दफ़ा मेरी अभी तक आई नहीं है। अच्छा।
और कोई कुछ डेडिकेट करना चाहोगे अपनी माँ के लिए? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं अपनी वालदा को शुक्र अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया, इस काबिल किया मुझे। और उसके अलावा आई लव यू मामा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम जी। क्या नाम है? जी अली मुराद सिद्दीकी। क्या करते हैं? जी मेरा रियल एस्टेट का काम है, मैं अपना प्लाजा कॉलोनी वगैरह बनाते हैं हम ना। आज का हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तानी माओं के फेमस डायलॉग जो वो बोलती हैं बच्चों को डांटते वक्त। जी हमारी वालदा माशाल्लाह वो वैसे बिजनेसमैन थी, वो तो हमें एक डायलॉग है सराइकी का है, उसमें वो कहती थी कि वक्त जेड़ा ना वक्त वो बावन नहीं देना ते कम वक्त ही उठन नहीं देती, वो कहती अर्ली गेट अप एंड गो टू द वर्क। क्या आप इसी डायलॉग को उनके अंदाज में बोल सकते हैं जिस तरह वो बोलती थी? नहीं बोल दिया जैसे बोला ना, यही था बिल्कुल ना। ओके, वो माशाल्लाह शादीशुदा लग रही हैं, तो आपकी जो बीवी हैं वो बच्चों को डांटते हुए जो डायलॉग बोलती हैं? बस बच्चों को उन्होंने एक स्पेसिफिक नाम रखे हुए हैं, उस नाम से उनको पुकारती हैं, बड़े एग्रेसिव नाम होते हैं। तो आप बच्चों को कुछ डेडिकेट करना चाहोगे या मतलब कि आजकल की माओं को या अपनी मदर के लिए कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे? जी, जी, बच्चों के लिए तो ये डेडिकेट करेंगे कि लाइफ में जो है ना एक दफ़ा मिलती है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करें और हमेशा आप एक गोल बनाएँ जिससे आप अपनी लाइफ का एक मकसद बनाएँ, जिससे आप अपनी लाइफ गुज़ारें। अपनी लाइफ को बैलेंस करें, ये नहीं कि पूरा दिन आपने खेलना है या पूरा दिन आपने काम करना, उसको बैलेंस करें। तो मैं समझता हूँ कि कामयाब ज़िंदगी आपकी बन जाएगी। जी, शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमीर अली। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ एलएलबी का। अच्छा। आज का ना हमारा सवाल है कि माओं का वो फेमस डायलॉग जो वो डांटते हुए बोलती हैं। यानी कि माँ को तो हमें तो डांटा नहीं है, डायरेक्ट मारा है। यानी उसका जो मार है उसका आखिरी वो हमें याद है अभी तक। वो बताओ मारने का तरीका या किस तरह आपकी तरफ आई, कौन सी ऐसी बात थी जिस पे उन्होंने आपको मारा? लास्ट बात हमने याद है? हम उधर गांव में जब क्रिकेट खेल रहे थे, एक लड़के से लड़े थे, उनका माँ वो शिकायत लेके आई थी, उस पर उन्होंने गुस्सा किया है और मारने आई है, उधर पकड़ के मारा है, यही वो याद है और मुझे लगता है आखिरी तक मुझे याद रहेगा। और कोई पैगाम हो आपका जो आप अपनी मदर के लिए देना चाहो या कोई ऐसी मतलब कि आपकी ज़ुबान चेंज लग रही है कि कोई और ज़ुबान में आप बात करते हो, तो वो अपनी ज़ुबान में कोई पैगाम देना चाहो माँ के लिए या लोगों के लिए, कोई भी पैगाम? मैं बलोची में पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में मुल्क है, अल्लाह में मादा खुशेर कंद, अल्लाह कुलई मादा खुशेर कंद, अल्लाह पाकिस्तान और खुशेर कंद। शुक्रिया। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना परवेज। क्या करते हैं? हम ड्राइविंग करते हैं। आज का हमारा सवाल है कि पाकिस्तानी माओं का वो फेमस डायलॉग जो बच्चों को डांटते हुए बोलती हैं। वो ये डांटते ही बोलते, जब मम्मा क्या कहने पर मैं कहना नहीं बचपन पे मानता था तो मेरी मम्मा मुझे सोटी से मारती थी। तो अब मेरे बच्चे हैं जो माशाल्लाह, बड़ी बेटी जो मेरी 10 साल की है, जब वो मम्मा का कहना नहीं मानती वो चमचे से मारती है उसको, तो मुझे तकलीफ़ होती है और मेरी बेगम और मैं आपस में झगड़ा करते हैं, हम लड़ पड़ते हैं। नहीं, कोई ऐसा डायलॉग आपको आपकी मदर का याद हो जिस पे उन्होंने आपको डांटा हो, कोई आपकी ऐसी हरकत हो जिस पे उन्होंने डांटा हो, वो आपको याद हो? हमें यही याद है कि जब मैं किसी से झगड़ा करके घर आता था, मेरी मम्मा मुझे मारती थी, तो मैं भाग के अपने मम्मा के पास चला जाता था, मामा जान नानी के पास चला जाता था, वो मुझे मारती थी। तो जब मुझे वो मारती थी, वो कान पकड़ा लेती थी, तो मुझे वो हंसी आती, ये अभी तो मम्मा भी चली गई यार। और कोई डायलॉग होता है ना आजकल की माओं का, कोई ऐसा डायलॉग बता दें जो आपको लगता है कि ये मज़ाही है, मज़े का डायलॉग जो वो बोलती हों बच्चों को डांटते वक्त? आगे वाले को यही है कि बच्चे, जो मेरे बच्चे हैं, वो मम्मा का कहना नहीं मानते, मम्मा मारती है उसको, कान पकड़ा लेती है उसके, मारती है, चमचा पकड़ लेगी या पौवा चाय वाला पकड़ लेगी, उससे मारेगी वो। जब मारती है तो वो बच्चे छोड़ डालते हैं सारे, तो डाल के मुझे कंप्लेन शिकायत करते हैं, मम्मा मम्मा मार गई, पापा मम्मा मार गई, पापा मम्मा मार गई। तो बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे जिससे वो अपनी माँ की डांट या मार से बच सकें? यही बात है कि वो मम्मा का कहना माने। वो जब कहते हैं कि पढ़ने जाओ तो पढ़ने जाएंगे, तो बच्चों को नहीं डांटती, तो जब वो नहीं कहना मानेंगे तो वो मम्मा मारेगी उसको। ज़ाहिर है वह किसी चीज़ से मारे से हाथ से, तो वो भी नहीं मारती फिर। तो कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे अपनी माँ के लिए, कुछ कहना चाहेंगे?
ये सवाल ना करो यार। ओके, ये सवाल शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इरफान। क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। आज का हमारा सवाल है कि माँ क्या वो फेमस डायलॉग जो वो डांटते हुए बोलती हैं? देखो जी, माँ तो चीज़ ऐसी शान अल्लाह पाक ने दी है कि वो तो डांटती रहे तो खुश नसीब इंसान माँ की डांट से। माँ तो कह जितना डांट उतना कम है। माँ बाप जो माँ होती है ना, खास तौर पे अपने बेहतर बेहतर सोचती है। तो माँ की डांट भी लाड भी होती है और बच्चे से बेहतरी होती है। मेरी माँ बहुत मुझे प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। मैं भी उसका शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी माँ इतनी अच्छी में प्यार करती है। मैं अपनी माँ को जितना प्यार दो उतना कम है, उनकी इज्जत करूँ। माँ बाप चीज़ ऐसी मैं ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों के माँ बाप दुनिया में है ना, उनकी जिंदगी इज्जत करें, कदर करें, ये दो सब कुछ है। नहीं, डांट वो आपकी बात बहुत अच्छी है कि माँ की डांट खुश नसीबों को नसीब होती है, लेकिन कोई फेमस उनका डायलॉग जो फेमस ये है याद जी हो? कि फेमस ये मैं ना असल में ना कह ले के पढ़ता नहीं था मैं ना। तो माँ मुझे स्कूल भेजती थी डांट के, तो मैं अपनी खाला का चला जाता था। तो माँ ने अक्सर कहना कि ये स्कूल छोड़ के आती तो खाला उसको लेके आती। स्कूल जाती माँ लेनी मुझे जाती थी, तो कहते हो आपको आप दूसरी उसकी खाला ले गई है। तो मम्मी ने वो डांटना मुझे कि तू पढ़ता क्यों? मैं कहा माँ मैंने नहीं पढ़ना बस। तो माँ ने वो डांटना और मेरा हल्का यहाँ पे सर पे चपेट मारी, तू बंदा बन, तू पढ़ना नहीं पढ़ना। मैंने नहीं पढ़ना। तो ये माँ की ये क्या होता डायलॉग मुझे अभी तक याद है। तो वो ये समझाती बस पढ़ दे बस, और डांटती थी। मैं कहता अच्छा माँ डांटी जा खैर है, मैं सुनता जाऊंगा तेरी बात माँ। तो माँ के लिए कुछ पैगाम माँ को डेडिकेट करना चाहती हूँ? मेरे लिए माँ के लिए मैसेज मेरा ये है कि हम माँ के लिए हम जितना भी उसकी इज्जत करें, खिदमत, वो कम है। तो ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र जिनकी माँ जिंदा है दुनिया में, उन बच्चों की माँ बाप की कदर करें, इज्जत करें। वो इज्जत करेंगे तो ये आगे वो भी उनकी नस्ल है, उनकी इज्जत करेगी। मेरा ये पैगाम है बच्चों को, जो आज की नस्लें हैं, कि अपने माँ बाप की इज्जत कर, जितना हो सके उतना कम है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आवाम को। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सावल। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। जी, ठीक हो गया। आज का हमारा सवाल है कि पाकिस्तानी माँओं का फेमस डायलॉग या आपकी मदर का फेमस डायलॉग जो डांटते हुए बोलती हैं? मैं जब काम पे नहीं जाता तो मेरी अम्मी जूती उठा के मेरे पीछे भाग जाती है। वो तो भागती हैं, लेकिन कोई ऐसा डायलॉग आपको याद हो जो बोलती हैं, वो आपको डांटते हुए? डांटते हुए वो ये कहते हैं कि दफ़ा हो जा, घर से निकल जा, मैंने रोटी नहीं देनी। लेकिन फिर बाद में वो सही भी हो जाती है। लेकिन जब गुस्सा करती हैं, जैसे आपने कहा कि रोटी नहीं देनी, तो बाद में रोटी मिलती है? बाद में रोटी मिलती है। उसी वक़्त मिलती है या बाद थोड़ी में? देर ठहर के। उस वक़्त क्या कैंसल हो जाती उस है? वक्त कैंसिल हो जाते हैं। उस वक्त तो एक घर में क़यामत नुमा होती है, जो अच्छा। मेरे लिए खास तो। तो आप कोई मतलब कि पैगाम देना चाहेंगे अपनी ज़ुबान में? मुझे लग रहा है कि आप सराइकी बोलते हाँ हैं। जी, मैं सराइकी हूँ। ओके, तो सराइकी में कोई पैगाम? सराइकी में बस सही है, पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है। नहीं, और नहीं, अपनी ज़ुबान में कुछ भी हो, कोई शेर हो जाए, कोई शेर गाना मैं हो मैं या शेर सुना सकता हूँ। ओके, शेर सुना शेर ये सुना सकता हूँ दोस्तों के बारे। कोदियाँ सामे फूल नहीं मिलते, यार मुनीरन रूह दा रिश्ता है, यार बाजारू मोल नहीं मिलते। क्या बात है। आप मुझे एक बात बताएँ कि आपको लगता है कि माँओं की डाँट से बचा जा सकता है? हाँ जी, बचा जा सकता है। किस तरह? वो जो कहें उनके एहतराम करना चाहिए, ठीक है? माँ-बाप का कहना मानना चाहिए। उनका एक वक़्ती तो गुस्सा होता है, बाद में वो नॉर्मल हो जाती हैं। तो माँओं को कुछ कहना चाहेंगे? माँओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने औलाद के लिए दुआ किया करें, उनकी तंदुरुस्ती और सेहत के लिए। नहीं, नहीं, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि बच्चों को ना डाँटा करेंगे? नहीं, नहीं डाँट तो पड़ जाती है किसी न किसी चीज़ पे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अली अस्तम। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। क्या करते हैं? कहाँ पढ़ता हूँ? आप क्या करते हैं? मैं भी अभी पढ़ाई कर रही अपनी मदर का कोई फेमस डायलॉग बताएँ जो डाँटते हुए वो बोलती हैं? जब मैं उनकी मर्जी के कपड़े नहीं पहन रहा तब कहती हैं आगे मुझे हसरत है कभी तुम लोग मेरी मर्जी के कपड़े पहन लो। और आपकी मदर? इस तरह नॉर्मल याद नहीं आ रहा। कोई बात याद हो जो डाँटने का उनका फेमस तरीका हो? डांटती ही नहीं है इतना। कोई बात याद हो बचपन की या छोटे होते की बात या आपकी बात जिस पे आपको डाँट पड़ी हो और अभी तक याद हो? अभी तो छोटा ही हूँ मैं खुद भी, तो अभी आखिरी दफ़ा पड़ी है कि मैं उनकी मर्जी के कपड़े नहीं पहन रहा था तब भी। सेम डायलॉग। मर्ज़ी के कपड़े ना पहनने पे ही हमेशा पड़ती है।
और आपको पड़ी हो? ये बिल्कुल कल कल का ही ना किस्सा। मैं ना ट्रैक सूट पहना हुआ था तो कहती हैं अच्छे लग रहे हो। मैंने कहा इसमें नहीं मैं अच्छा लग रहा। मैं ऊपर गया, ऊपर जाके ना मैं सीढ़ियों से सुनते हुए गया ना डांट के नहीं सही लग रहे हो। मैं लड़ाई करके ही गया था कि नहीं मैं नहीं सही लग रहा। ऊपर जा रहा मैं सीढ़ियों से, जाते जाते मैं ऊपर जब पहुंचा तो मैं जाके ना कपड़े निकालना शुरू कर दिए। तो उसी बात पे लड़ाई की कि कपड़े नहीं है, मैं रहने आया हूँ ना मीनानो वगैरह रहने के, कपड़े नहीं है मेरे पास, ये वो इसी बात पे लड़ाई होती है। तो उसके बाद मैं ये कपड़े कल पहन के बाहर नीचे आया तो कहती है तुम अच्छे नहीं लग रहे। मैंने कहा नहीं अच्छा लग रहा, सबसे पूछो कहते सही लग रहे हो। तो तब भी फिर डांट ही पड़ी उनसे कि तुम मेरी बात नहीं सुनते बाकी सबकी सुन लेते हो। अपनी मदर को कुछ डेडिकेट करना चाहो तो क्या करोगे? मतलब कोई पोएट्री या कोई पैगाम मदर के लिए? बस तोहफा है अल्लाह का। आप कुछ कहना चाहोगे वर्ड्स ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ताहिर, क्या करते हैं? एटॉमिक एनर्जी में इंजीनियर हूँ। आपको अपनी मदर का कोई फेमस डायलॉग याद हो जो उन्होंने डांटते वक्त आपको बोला हो? वैसे तो बहुत सारे हैं मैं कॉमेडियन में कुछ कहना चाहूँगा। आज आन दे तेरे प्यो नू दस नहीं आ। तो जब ये आपकी मदर ने डायलॉग बोला तो आपका क्या रिएक्शन था उस वक्त? आपके फीलिंग्स क्या थी? बस डर लगा रहता था कि बाबा जब भी आएंगे तो तबाही है। तो और कोई बात, कोई फेमस तरीका हो उनका डांटने का, या उनके तरीके में बताएंगे किस तरह वो डांटती? देखें, माँ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। माँ, अगर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर माँ की वैल्यू है तो वो उस दुनिया में है, और ज़िंदगी में अगर आप जन्नत लेना चाहते हैं तो माँ बाप की खिदमत करें। सबसे बड़ा मकाम है माँ का। और मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ की डांट में भी प्यार है। बहुत मज़ा आता है माँ की डांट। अक्सर औकात सोचते होते हैं कि काश कि वो होती और हमारे सर पे सलामत होती, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। मगर बहुत याद करता हूँ और उनकी वो डांट मिस करता हूँ। आजकल के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो ये माँ की डांट से बचते हैं? वो कहते हैं कि ना पढ़े, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, यही कहूँगा कि माँ की खिदमत करें बस। मैं आई डोंट वांट टू से एनीथिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर दोज फैमिलीज हु आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग देयर मदर, द वैल्यू ऑफ देयर मदर, दे हैव टू रिस्पेक्ट देयर मदर्स। कोई पैगाम देना चाहेंगे माँ के लिए या आजकल की जनरेशन के लिए जो माँ बाप की खिदमत करें, या इस तरह का कोई पैगाम? ऐसा तो कोई इतना डीप मैं जाऊंगा नहीं और लिमिटेड सी बात करूंगा, ज्यादा नहीं। वो यही कहूंगा कि माँ तेरे बगैर अधूरा हूँ। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आबिद महमूद। क्या करते हैं? मैं भाई प्रोफेशनल लॉयर हूँ। आज का हमारा सवाल है कि माएँ डाँटती हैं, उनके अलग-अलग अंदाज़ होती हैं। आपकी माँ का अंदाज़ क्या है डाँटने का? कौन-सा फ़ेमस डायलॉग है जो वो बोलती हैं आपको डाँटते वक़्त? जी, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करने हैं तो पंजाबी माओं का तो बड़े उनके जो यूनिक स्टाइल होते हैं डांटने के। तो जैसे सुबह अगर हम लेट उठते हैं तो अगर 6 बजे उठने का टाइम है तो हम 7 बजे उठेंगे ना तो वो कहेंगे देखो बाहर 12 बज गए हैं, आप लोग अभी तक सोए हैं, पड़ोसियों के बच्चे पता नहीं किधर-किधर पहुँच गए हैं, आप घर से ही नहीं निकलते। ऐसे उनके स्टाइल होते हैं यूनिक से। तो कोई फ़ेमस डायलॉग हो जो वो बोलती हों? फेमस यही है उनका डायलॉग कि आप टाइम से उठते नहीं हैं, तो पड़ोसियों के बच्चे पता नहीं यूके, यूएसए चले गए हैं, हमारे सोते-सोते ही पहुँच जाते हैं उधर वो। और इसके अलावा कोई ऐसी बात जिस पे आपको डाँट पड़ती हो या बचपन में डाँट पड़ी हो जो अब तक याद हो? बस सुबह टाइम से ना उठना और फजर की नमाज़ ना पढ़ने की हमेशा ही डाँट रही है। तो मेरी वालदा तो बड़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। वो कहती हैं कि जो बंदा सुबह फजर नहीं पढ़ता, उसका दिन ही अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं होता, तो आगे उसका क्या रहेगा। तो बच्चों को, आजकल की जो जनरेशन है, उन्हें क्या पैगाम दोगे कि माँओं की डाँट से किस तरह बचें? बस माँओं की डाँट से कोई भी नहीं बच सकता। उनके लिए पैगाम है ये कि आप एक कान से डाँट सुननी है और दूसरे से निकाल के अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करें। शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सैयद अली अकबर। क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। आज का ना हमारा सवाल है कि आपकी मदर का ऐसा कौन-सा डायलॉग है जिसे सुनते साथ आप डर जाती हैं? मतलब डाँटने के लिए वो कौन-सा डायलॉग बोलती हैं? डाँटने के लिए ज़्यादातर यही बोलती हैं कि गेम ना खेलो, बाहर ना जाओ। नहीं, वो तो मना करती हैं। डायलॉग कौन-सा है जो बोलती हैं आपको डर लगता है डाँटते वक़्त जो बोलती हैं? डाँटते टाइम नहीं, ऐसा कोई डायलॉग नहीं है। ऐसा कोई डायलॉग नहीं है। और कोई वाक़या आपको याद हो जब मदर से आपको मार पड़ी हो या डाँट पड़ी हो, कोई गलत काम किया हो छोटे होते या अब? छोटे होते नहीं,
ये कोई 1-2 साल पहले छत पे पतंग उड़ाते हुए थोड़ी डांट पड़ी थी कि आइंदा नहीं उड़ानी। हाँ। तो आपका क्या रिएक्शन था? आपने आगे से क्या कहा था कि मैं करूँगा या नहीं करूँगा? इस हवाले से क्या मैंने तो असिस्ट किया था कि थोड़ा-सा और कर लेते हैं, शौक है, लेकिन आगे से फिर भी इनकार ही हुआ था। तो आप पतंगबाज़ी खोल रही है, हाँ तब इजाज़त मिलेगी या नहीं? पता नहीं अभी इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, पहले पेपर होंगे ना, फिर पता नहीं इजाज़त मिलेगी या और अपनी मदर को कुछ डेडिकेट करना चाहोगे? नहीं। कुछ भी कोई शेर डेडिकेट करना चाहो या कुछ थैंक्स वगैरह बोलना चाहो? चलें थैंक्स बोल देते हैं कि उन्होंने इस मकाम तक पहुँचाया। शुक्रिया। जी नाज़रीन, जिस तरह कि आपने देखा, लोगों की बातें सुनी, लोगों ने अलग-अलग अंदाज़ बताए अपनी माँओं के डाँटने के। मैं आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें माँ-बाप की डाँट नसीब होती है। तो अपने माँ-बाप का ख़्याल रखें, उनकी बात को माना करें, उनकी डाँट का गुस्सा ना किया करें, वो कुछ लम्हे के लिए होती है, क्योंकि उनसे ज़्यादा हमें ज़िंदगी में कोई प्यार नहीं करता। तो अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक की। देखते रहें दी पब्लिक।